हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपका 2022 एंड 2023 बैच के लिए है, एंड फॉर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, यानी पॉली और इंजीनियरिंग दोनों स्ट्रीम के लिए आपका है। और इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, आप एलिजिबल हो। ये स्टार्ट आपका होगा अगस्त और सितंबर 2023 से 12 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। इसका टू प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है एनटीएस पोर्टल पे। सेकेंड आपका सिस्को अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना है। डेडलाइन इसका लास्ट डेट 28 ऑफ जून है, 11 o'clock मॉर्निंग का। फर्स्ट अगर हम बात करें एनटीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये आपका होम, ये लिंक है, आपको यूआरएल को फॉलो करना है। इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद ये आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। राइट हैंड साइड में इनरोल का ऑप्शन है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, इनरोल ऑप्शन पे। एंड मेक श्योर कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो एज अ स्टूडेंट आप करो, आई एम ए स्टूडेंट। उसके बाद ये फिर आगे का प्रोसेस होगा। फर्स्ट आपका स्टेप होता है एलिजिबिलिटी चेक का, आप एलिजिबल हो या नहीं है प्रोग्राम में। आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपका आता है एनरोलमेंट फॉर्म, जिसमें ये आपका डिटेल मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म होता है। उसके बाद इसमें आप देखो आई एम स्टूडेंट, इसमें मैंने मेंशन कर दिया। परमानेंट रेसिडेंट जिस भी स्टेट के आप हो उसका आपको मेंशन कर देना है। मैं एज एग्जाम्पल बिहार मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड हमेशा मेंशन करना है। इफ अगर आपने मेंशन किया आई एम डूइंग, फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। आपको हमेशा, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इफ यू आर फ्रॉम 2022 बैच और 2023 बैच, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आपको अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया आई हैव कंप्लीटेड। या आपका ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग है या बीटेक है, आप इसको मेंशन कर दो। पॉली है तो आप नीचे का मेंशन कर दो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आप जो भी आपका होगा विदाउट बैकलॉग होना चाहिए, एंड ईयर 2022 और 2023। मोड आपका हमेशा रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन। इसमें आप देखो यहाँ पे मेंशन है, हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अगर आपने लिया है तो यस, नहीं लिया है तो नो। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछता है, इसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो नो, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप जैसे ये डिटेल मेंशन करोगे, फिर आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू इनरोल। इसमें आपको मेंशन, ये आप मेक श्योर करना कि जो भी ये डॉक्यूमेंट टाइप है ये सारे आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, लाइक आधार, वैलिड आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज, और आपका क्वालिफिकेशन डिग्री। जो भी आप 22 पास आउट हो, आपके पास डिग्री होना चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 23 बैच अगर आप पास आउट हो तो तब भी आपके पास आपका क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए, जो फाइनल ईयर का आपका डिग्री होता है। और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट पेज और बैंक पासबुक का होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये सारे आपके डिटेल्स अगर आपके पास हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप को आगे करना, आई हैव अबव डेटा करके। यहाँ पे जो आपका बटन दिया इस पे आपको क्लिक करना है, आई हैव अबव डेटा। ये आप मेक श्योर करना कि जो भी डिटेल्स है यहाँ पे मेंशन है, ये आपके पास होना चाहिए। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया आई हैव अबव डेटा, फिर आपको ऐसा मैसेज आता है, कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू इनरोल। इसमें आपको ईमेल आईडी अपना मेंशन करना है, फोन नंबर मेंशन करना है, नेम मेंशन करना है, एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे सेटअप करना है, जो भी आपका पासवर्ड सेटअप होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आपका इनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस है। पर्सनल डिटेल में आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, लाइक आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें पूछा जाएगा, बैंक इंफॉर्मेशन का, बैंक का नेम, आपका ब्रांच का नेम, फिर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और बैंक। इसमें डिटेल अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है इस वाले प्रोसेस में आपको। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल इसमें फिलअप करना है। अ, आपने में अगर इंजीनियरिंग मेंशन किया है तो यहाँ पे डिटेल होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ बोर्ड,
स्टेट, कौन सा स्टेट का है ब्रांच, ये सारा एजुकेशनल डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा लास्ट में, लास्ट ऑप्शन है आपका। आप एक हमेशा ध्यान में रखना, एक जब भी आप एजुकेशनल डिटेल फिलअप करते हो तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। लास्ट वाले ऑप्शन में तो आप इंजीनियरिंग के हो, इंजीनियरिंग का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप पॉलिटेक्निक के हो, पॉली का डिग्री अपलोड करना है। सो हमेशा आप ध्यान में रखना कि आपका जो भी 2022 बैच के हो, सो आपके पास क्वालिफाइड डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग के हो तो आपके पास भी ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। फिर लास्ट ऑप्शन में आपका आता है ट्रेनिंग प्रेफरेंस में, उसमें आप ऑप्शन 1, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, जो भी आपका इसमें आप फिलअप करके जो भी आपका सुटेबल लोकेशन लगे। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे ब्लू कलर के बटन में सेव एंड प्रीव्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू कर देना है आपको। इसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू, नीचे आप देखोगे इसका ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू के बाद आपका ये फॉर्म सक्सेसफुल फिलअप हो जाता है। उसके बाद आपका सारे जो भी आप फिलअप किए ये डिटेल आता है, नीचे में आपका सबमिट कर दोगे। फिर आपको आता है स्टूडेंट इनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी जो आपने इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप किया है ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको लॉगिन करना है, यहाँ से आपको लॉगिन का ऑप्शन है। आपने जो अपना ईमेल आईडी मेंशन किया था, जो आपने पासवर्ड मेंशन किया था, ये पासवर्ड मेंशन करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इस वाले ईमेल आईडी फोन नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड मेंशन करने के बाद लॉगिन आप करोगे तो फिर आपका यहाँ पे ऐसे मैसेज आपका शो करेगा। जस्ट 1 मिनट। स्टेटस ऑफ एनरोलमेंट में आपका नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस पेंडिंग, बिकॉज अभी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, ये आपका शो करेगा। सेकंड अब हमारा आता है जो मैंने लिंक आपको बताया था सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए, ये आपका इनरोलमेंट हुआ एनएटीएस पोर्टल पे। अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है सिस्को एप्लीकेशन के लिए, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए। ये लिंक पे आप क्लिक करिएगा jobs.cisco.com पे, तो आपका ये पेज ओपन हो जाता है। और इस पेज पे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो सबसे नीचे में आपका अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप स्क्रॉल डाउन नीचे करिएगा। और इसमें आप ध्यान रहे आपका ग्रेजुएशन ईयर 2022 एंड 2023 होना चाहिए। ये सारा आपका जो जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था वो आपका फुलफिल होना चाहिए। आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। फिर पूछेगा आपको ऐसे ये इंफॉर्मेशन कैसे मिला, आप इसमें इसको नेटवर्किंग एकेडमी मेंशन कर सकते हैं और आपने कैसे इसको सुना। उसके बाद आपका फर्दर स्टेप होगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ इस वाले बटन पे आप देखोगे कंटिन्यू का है। फिर आपको सबमिट का बटन आता है जो आपका कंटिन्यू का फर्दर प्रोसेस है, और सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ऐसे मैसेज आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपका अप्रेंटिसशिप का जो आपने फर्स्ट इनरोलमेंट किया था एनएटीएस पोर्टल पे वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सेकेंड, आपका जो सिस्को के लिए मैंने यूआरएल बताया है, इस वाले लिंक पे आपका क्लिक करने के बाद भी आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन। ये आपका दोनों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का लास्ट डेट 28 जून है। सो आप मेक श्योर कि आप उसके पहले अपना दोनों पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप एनएटीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिस्को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। सो हमेशा ध्यान में रखना आपको दोनों पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू।